देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है हुजैहा खान जी ने। तो सबसे पहले हुजैहा खान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात मैं अपने एक रिश्तेदार के घर से लौट रहा था। गांव देहातों का रास्ता होने के कारण जल्दी ही लोगों की चहल पहल बंद हो गई थी, मगर अभी भी इक्का दुक्का गाड़ियां बीच बीच में नजर आ जाती। मैं अपनी घर की ओर बढ़ ही रहा था कि मुझे एक बुजुर्ग थोड़ा लड़खड़ाते हुए सड़क के किनारे चलते हुए नजर आया। मैंने उनके पास जाकर अपनी बाइक रोकी और पूछा, बाबा आप कहो तो छोड़ दूं आपके लिए आगे तक? इस पर उन्होंने कहा, बस थोड़ी ही दूर मेरी झोपड़ी है बेटा, मुझे वहां तक छोड़ दो। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप बैठिए मैं छोड़ देता हूँ। अभी बस वो बुजुर्ग मेरी बाइक पर बैठने ही वाला था कि मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी, जिसमें उसकी पैरों की सारी उंगलियां पूरी तरह से कटी हुई थीं और उनमें से खून निकल रहा था, जिसे देखकर मुझे बेहद अजीब सा लगा। और मैंने उस बुजुर्ग के बाइक पर बैठने से पहले ही वहां से बाइक फुल स्पीड में भगा दी। बाइक तो मैंने वहां से भगा दी, मगर अभी भी मुसीबत टली नहीं थी। वो बुजुर्ग असल में कोई बुजुर्ग नहीं था, वो एक खबीज भूत था जो अब मेरे पीछे पड़ चुका था और उड़ता हुआ मेरे बाइक के ठीक पीछे पीछे आ रहा था। मैंने अपनी बाइक की स्पीड जितनी बढ़ा सकता था मैंने बढ़ा दी थी, मगर आगे का रास्ता अब बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था, जिस वजह से मुझको अब और भी डर लग रहा था, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर मेरे से बाइक नहीं संभलती। और हुआ भी कुछ वैसा ही। जैसे ही मेरी बाइक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर पहुंची तो मेरा फुल स्पीड में बाइक को बैलेंस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और आगे कुछ दूर जाते ही मैं अपनी बाइक लेकर बहुत जोर से गिरा। बाइक स्पीड में होने के कारण मैं बाइक के साथ घसीटता हुआ काफी दूर जाकर रुका। मेरी टांग और एक साइड का हिस्सा जो नीचे की तरफ था वो पूरी तरह से छिल चुका था। दर्द की वजह से मेरा बुरा हाल था, मगर अभी भी मुझे उस खबीज भूत से छुटकारा नहीं मिला था। वो भूत मुझसे कुछ दूरी पर खड़ा था और मुझे अपनी ओर बुला रहा था। मैं अभी भी वहीं सड़क के एक साइड में बेहाल पड़ा हुआ था। चोट के कारण मेरा एक पांव सुन्न पड़ चुका था और साथ ही खून भी बह रहा था। तभी दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आती हुई नजर आई। जब वो गाड़ी मेरे पास पहुंची तो एक बोलेरो कार थी। उस बोलेरो वाले ने गाड़ी रोकी और मुझे वहां से अस्पताल ले गया। उस आदमी ने मेरे घर वालों को भी इतला किया और घर वाले हॉस्पिटल में ही आ गए। जब उन्हें मैंने बताया कि मेरे पीछे खबीज भूत लग गया था तो वो ये सुनकर बहुत ही डर गए थे, क्योंकि वो जानते हैं कि खबीज भूत से बच पाना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।